सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीन-बोरल थ्योरम। सो इस थ्योरम में कुछ प्रिलिमिनरी रिजल्ट यूज होंगे, जिसको मैं कुछ स्टेटमेंट पहले मेंशन कर दूंगा और कुछ डेफिनेशन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मेरा कम्युनिकेशन ज़्यादातर इंग्लिश में रहा, लेकिन कुछ लोगों का फीडबैक आया कि मुझे इसको हिंदी में ज़्यादा बात करनी चाहिए। सो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा, और इफ़ नेसेसरी आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। सो फर्स्ट ट्राई टू कम some definition. So first we have to give the definition of the compact metric space. So कोई metric space compact कब होगी? जब इसके पास कोई हम ओपन कवर लें तो उसके पास एक फाइनाइट सब कवर हो। ओपन कवर का मतलब होता है कि arbitrary union of open set is equal to x, then finite union of some open sets also equal to x। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बारे में अवेयर होंगे। नेक्स्ट है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका स्टेटमेंट मेंशन करूंगा और इसका डिटेल प्रूफ अभी मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो में दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने लिंक मेंशन कर दी है। और जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसमें भी डिस्कशन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। सो अगर आप कंटेंट इंटरसेक्शन थ्योरम का ओपन डिटेल प्रूफ चाहते हैं, देन यू कैन सी दैट वीडियो। सो स्टेटमेंट का क्या है? एक XD है जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस मींस every Cauchy sequence converges to an member of the X। मींस कोई हम Cauchy सीक्वेंस लें तो वो कन्वर्ज करे और वो पॉइंट उसी X में ही बिलोंग करे। और Fn हमने ले लिया सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नॉन इम्पटी क्लोज सेट। मतलब Fn क्या है? पहला बात क्लोज है, नॉन इम्पटी है और डिक्रीजिंग है। एज एंड d of Fn, d means diameter of Fn tending to 0 as n tend to infinity। इसका मतलब जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे डायमीटर उसका छोटा होता जाएगा। देन अगर हम सारे क्लोज सेट Fn का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लें, उसमें केवल और केवल एक पॉइंट होगा। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। मतलब अगर कोई मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है, उसका हम कोई क्लोज सबसेट लें तो वो भी कॉम्पैक्ट होगा। ये जो थ्योरम हम मेंशन कर रहे हैं वो आगे हीन-बोरल थ्योरम के प्रूफ में यूज होगा। सो आई फील कि हमको यहाँ मेंशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम है कि XD कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और Y उसका क्या है? सब स्पेस है, सबसेट है। तो यहाँ पे हम एक सब स्पेस मैट्रिक की भी बात करते हैं। तो कोई सबसेट ए जो Y का हो और उसमें क्लोज होगा कब? क्लोज इन XD if and yeah yeah। so I think here Y, yes here Y। so Y का हमने कोई सबसेट ले लिया A, तो वो क्लोज होगा y dy में, आई मीन सब स्पेस मैट्रिक में। यहाँ पे बाय मिस्टेक x लिखा था जिसको हमने करेक्ट कर दिया y। कब? जब हमको एक क्लोज सेट मिले, कहाँ? ओरिजिनल मैट्रिक स्पेस x में, सच दैट a इज इक्वल टू f इंटरसेक्शन f, और ये रिलेशन इफ एंड ओनली इफ है। मतलब अगर a y में क्लोज्ड है तो हमें एक क्लोज सेट मिलेगा f जो कहाँ क्लोज होगा? x में, such that a is equal to f intersection y। So we will use all these four, I mean three theorems and one definition। Yes। So we start the proof। So here we start the proof। We assume a is any subset जो क्या है? क्लोज एंड बाउंडेड है R में। क्योंकि a क्या है? बाउंडेड है, सो ए को हम एक क्लोज इंटरवल के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। वाई? सिंस ए इज बाउंडेड, सो ए का कोई भी मेंबर लेंगे दैट इज लेस आर इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस के टू के, और उसी माइनस के टू के को हमने क्या ले लिया? ए बी। ए क्या है? क्लोज सबसेट ऑफ आर है। सो ये ए बी में भी क्लोज होगा। क्यों? बिकॉज ए इंटरसेक्शन ए बी, इसमें छोटा क्या है?
ए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए। और ए हम मान के चले हैं वो आर में क्या है, क्लोज्ड है, और ए बी को हम यहाँ सब स्पेस टोपोलॉजी की तरह ले रहे हैं, तो जो ए है वो क्लोज हो जाएगा कहाँ पे, सब स्पेस टोपोलॉजी मीन सब स्पेस मैट्रिक्स पे, ये कहाँ क्लोज हो जाएगा, वाई में। सो ए ए बी में भी क्लोज होगा। और अभी हमने जो ऊपर लास्ट थ्योरम मेंशन किया है उसमें शो किया है, स्टेटमेंट शो नहीं किया है, जस्ट स्टेटमेंट लिखा है कि अगर कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस लें तो उसका कोई भी क्लोज सबसेट क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो अगर हम किसी तरह से ए बी को कॉम्पैक्ट प्रूफ कर दें तो ए इसका क्या है, क्लोज सबसेट, तो फिर वो भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। So now our aim is to show that AB is compact. How? So first let A is equal to B, then nothing to prove. Why nothing to prove? If you let A is equal to B, if A is equal to B, so AB becomes only A. And with singleton element, a singleton element can be covered by A, only one open cover. For example, GA of epsilon, right? So it is very obvious. So now we suppose A and B is not equal, and there exists an open cover of AB which has no finite cover. So हम इसका उल्टा मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए अगर संभव है तो AB कॉम्पैक्ट नहीं है, तो क्या होगा इसका, हमें तो हमको एक ओपन कवर मिलेगा जिसके पास कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी ट्राई टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नाउ क्लोज इंटरवल। हमने क्या किया, A1 को A ले लिया और B1 को B ले लिया, राइट। और जो C1 हमने डिफाइन किया दोनों का एवरेज। सो जो AB है बेसिकली A1 कामा B1, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, A1 कामा A एंड B1 कामा B। और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, A1 कामा B1 को A1 यूनियन C1, A1 कामा C1 यूनियन C1 कामा B1, बिकॉज जो C1 क्या है, A1 B1 का इन पॉइंट है, तो इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा A, राइट। अब हम ये मान के चले हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट नहीं है, मतलब A1 B1 कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब जो राइट साइड वाला जो A1 कामा C1 यूनियन C1 कामा B1 है ना, उसमें से कम एक इंटरवल ऐसा होगा जो फाइनाइट सब फैमिली ऑफ जी अल्फा से कवर नहीं होगा। सपोज अगर दोनों कवर हो जाएगा तो इसका मतलब A1 B1 कवर हो जाएगा, तो उसके पास फाइनाइट सब कवर होगा, बट हम मान के चलेंगे उसके फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। तो सपोज उन दोनों में से जो भी के पास फाइनाइट सब कवर नहीं है उसको हमने मान लिया A2 B2। सो डेफिनेटली A2 B2 क्या कंटेन होगा, A1 कामा B1। A2 B2 बेसिकली क्या होगा, उन दोनों में से कोई इंटरवल। तो A2 B2 is might be equal to A1 comma C1 or it is equal to C1 comma B1। और ये दोनों क्या हैं, दोनों AB के हाफ इंटरवल हैं, तो डेफिनेटली A1 B1 में इंक्लूड हो गए, क्योंकि A1 B1 उसका क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज A एंड दिस इज B, और हमने इसी A को A1 बोला है और B को क्या बोल रहा है, B1। C1 क्या है, दोनों का हाफ। सो आइदर इसके पास फाइनाइट सब फैमिली नहीं है, आइदर सेकेंड वाले के पास नहीं है, तो दोनों में से जिसके पास नहीं है उसको हमने क्या डिनोट कर दिया, A2 B2। तो ये तो AB के अंदर रहेगा, राइट। अब इसकी लेंथ क्या होगी A2 B2 की, C, दो A2 B2 क्या है, दोनों में से कोई लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, C1 माइनस A1, और C1 बेसिकली क्या है, A1 प्लस B1 बाई 2। और इस ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि इसकी जो लेंथ का मतलब होता है लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट वाई, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस C1 इज इक्वल टू नथिंग बट A1 प्लस B1 और बाई 2। सो A1 प्लस B1 बाई 2 माइनस A1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हाफ B1 माइनस A1। और फिर हम एक डिफाइन कर दिया C2, क्या है, इन दोनों का एवरेज A2 प्लस B2 बाई 2। सो A2 बाई B2 को हमने क्या लिख सकते हैं, A2 कामा C2 यूनियन C2 का। तो सपोज कर लें फर्स्ट इंटरवल ये हमने लिया है, तो इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया C2। तो फिर वही काम, चूंकि A2 B2 के पास फाइनाइट सब फैमिली नहीं था, तो इन दोनों में से किसी एक के पास भी नहीं होगा। सो एज बिफोर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एज बिफोर at least one of these
interval in the union cannot be cover a finite subfamily. Justification is as previous. इसको हमने डिनोट कर दिया A3 कामा B3 से. So it clearly A3 कामा B2 is contained in A2 कामा B2 and A1 कामा B1. क्यों कि इंटरवल जो है कि पहले से हाफ होता जा रहा है और B3 माइनस A3 नथिंग बट हाफ B2 माइनस A2 जैसा पहले था और B2 माइनस A2 क्या है हाफ B1 माइनस A1 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर. तो इसी तरह से अगर हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमको एक क्या मिलेगा सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल. कैसे मिलेंगे और ये जो क्लोज इंटरवल मिलेंगे वो किसी भी फाइनाइट सम फैमिली जी अल्फा से कवर नहीं हो रहा जैसा कि हमने A2 B2 में देखा जैसा कि हमने A1 B1 में देखा A2 B2 में देखा. इसी तरह से हम जब जो सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल डिराइव करेंगे उसमें से कोई भी क्लोज इंटरवल फाइनाइट सब फैमिली ऑफ जी अल्फा से कवर नहीं होगा. और ये जो an bn है ये बेसिकली क्या होता जा रहा है डिक्रीजिंग इंटरवल. तो n plus 1 comma bn plus is definitely contained in an comma bn for all n belongs to n. और bn minus an is nothing but 1 by 2 to the power n minus 1 b1 minus a1. इससे पहले आप देखेंगे तो b3 minus a3 क्या है 1 upon 2 to the power 2 b1 minus a1. अगर यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड में n है तो राइट हैंड में 2 to the power n minus 1 है और इसको आप चाहें तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं. और ये क्वांटिटी टेंस टू जीरो एज एन टेन इन्फिनिटी मतलब जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा राइट साइड वाली वैल्यू ये क्या हो जाएगी छोटी होती जाएगी और यही इसका क्या हो जाएगा डायमीटर. हम जानते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल का डायमीटर मतलब इसकी यहाँ पे लेंथ हो गई तो bn माइनस en वो कहाँ टेंड करेगा जीरो एज एन टेंड बिकॉज डायमीटर ऑफ bn an कामा bn और bn कामा an the same and an minus bn का मॉड इसलिए लेते हैं क्वांटिटी को पॉजिटिव करें डायमीटर कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके अब हम इसमें क्या करेंगे जो ऊपर हमने मेंशन किया है कैंटन इंटरसेक्शन उसका एप्लीकेशन करेंगे. हम जानते हैं कि जो रियल लाइन होती कंप्लीट होती क्यों कि उसमें काउची सीक्वेंस और कन्वर्जेंस सीक्वेंस दोनों क्या हो जाते हैं इक्विवेलेंट. और an bn जो भी हमने जनरेट किया है वो क्या है बेसिकली नॉन एम्प्टी है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है इसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा डिक्रीजिंग है अभी हमने दिखाया और ये क्लोज सबसेट ऑफ आर है और इसका जो डायमीटर है 10 to 0 का रहा है एज एन 10 to infinity का. तो कैंटर इंटरसेक्शन के सारे जंक्शन पे फुलफिल कर रहा है इसका मतलब इसका हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लें तो इसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट कंटेन होगा और उसको हम क्या बोल दे रहे हैं x. और जब सारे के इंटरसेक्शन में है तो डेफिनेटली वो सारे में होगा. सो x बिलोंग्स टू an क्लोज इंटरवल an comma bn फॉर ऑल n एंड an comma bn is subset of a1 bn is subset of ab. बेसिकली बोथ आर a1 comma b1 is equal to a1 bn. क्यों क्योंकि इंटरवल छोटा होता जा रहा है तो an comma bn n की वैल्यू कुछ भी लेंगे वो हमेशा ab में कंटेन करेगा और चूंकि x an comma bn में बिलोंग कर रहा है और AB इसका सुपर सेट है तो X उसमें बिलोंग करेगा. अब हम क्या मान के चले हैं कि G क्या है इसका ओपन कवर है मींस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ G अल्फा बिलोंगिंग्स टू इंडेक्सिंग सेट G अल्फा इंडेक्स सेट. आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इंडेक्स सेट. अगर आप इंडेक्स सेट के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है आपको आइडिया नहीं है तो आप एक हम कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करिए तो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर द इंडेक्स कि व्हाट इज द इंडेक्स सेट. बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि यू नो अबाउट द इंडेक्स सेट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो इसके आर्बिट्रेरी यूनियन इसका ओपन कवर है और x उसमें बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब जो x है वो डेफिनेटली किसी न किसी अल्फा में किसी अल्फा के लिए जी अल्फा में बिलोंग करेगा. क्यों क्योंकि यूनियन में कोई चीज तभी आती है जब किसी न किसी एक में हो. और हमने जो थर्ड थ्योरम जो लास्ट वाला थ्योरम था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई सेट x में ओपन है कोई सेट कहाँ ओपन है y में ओपन है तो हमारे पास एक ओपन सेट मिलेगा x में सच दैट है ना. सो G अल्फा को हमने क्या मान के चला है दिस इज द ओपन कवर ऑफ
ए बी। इसका मतलब जो जी अल्फा है किस में ओपन है, ए बी में, तो हमको एक एच ऐसा जरूर ओपन मिलेगा एक्स में जो मेट्रिक स्पेस है, सच दैट जी अल्फा इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पे वाई सब स्पेस मेट्रिक हमारी क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो जब एक्स जी अल्फा में बिलोंग कर रहा है तो एच में भी करेगा और ए बी में भी करेगा। सिंस x बिलोंग्स टू जी अल्फा सो x बोथ में ब्रेक करेगा। और h क्या है, ओपन सेट R में। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट x के अराउंड एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मैट्रिक स्पेस में हम ओपन स्फीयर बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको रियल लाइन में ले जाते हैं, बिकॉज रियल लाइन इज आल्सो मैट्रिक स्पेस, R इज आल्सो ए मैट्रिक स्पेस, जहां पे जो मैट्रिक D है दैट इज नथिंग बट D of x comma y is equal to mod of x minus y, राइट। सो जो यहाँ पे ओपन स्फीयर है बेसिकली ये बन जाता है ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को आप चाहे जितना भी छोटा लें बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x belongs to x minus epsilon to x plus epsilon and which is the subset of h. This is the by definition of open set. Open set क्या कहता है, अगर कोई भी पॉइंट किसी ओपन सेट में लेंगे तो उस पॉइंट और ओपन सेट के बीच में क्या मिल जाएगा, ओपन स्फीयर। इसका मतलब x belongs to open sphere x minus epsilon to x plus epsilon and which is the subset of h. और अभी हमने देखा है bn minus an ये क्या कर रहा है, 10 to 0 कर रहा है एज 10 to infinity। 10 to 0 करने का मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उनकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, छोटी होगी। तो छोटे होने का मतलब देयरफॉर अगर हम कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लें तो हमको कम से कम एक ऐसा इंटरवल या एक ऐसा हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जिसके बाद के सारे इंटरवल की जो लेंथ है वो लेस देन एप्सिलॉन है। इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। अगर किसी क्लोज इंटरवल की लेंथ 10 to 0 हो रही है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो क्लोज इंटरवल में छोटे होते जाएंगे। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमने कुछ चूज कर लिया तो हमको एक डेफिनेटली क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट कि उसके बाद के जितने क्लोज इंटरवल होंगे उनकी लेंथ मतलब bn माइनस n क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। इसको आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये आपका हो गया a1, ये हो गया b1 रियल लाइन में बात करें। इसके बाद आपका यहाँ पे एक होगा जो हमने C1 बोला था, यही बेसिकली क्या हो जाएगा B2, और A2 में या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसको हमने मान लिया A2। सो आप देख रहे हैं क्लोज इंटरवल अगेन फिर ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप एप्सिलॉन कुछ भी ले लें, कितनी भी छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आपको क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज इंटरवल है तो उन आपको एक पर्टिकुलर एन नॉट के बाद जितने जो क्लोज इंटरवल हैं सबकी लेंथ क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। इन पर्टिकुलर मैं एन की जगह पे एन नॉट रख दूं तो बी एन नॉट माइनस ए एन नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। अब सी सो हियर नाउ आई एम सेइंग कि जो ये ए एन नॉट कामा बी एन नॉट जो क्लोज इंटरवल है एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन में क्लोज होगा। क्यों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये x है और x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ये हमारा इंटरवल है। अब करें an क्लोज इंटरवल an नॉट कॉमा bn नॉट, इसकी लेंथ क्या है, एप्सिलॉन बाय दिस, मतलब bn नॉट an नॉट के बीच में एप्सिलॉन है। और इससे पहले हम ये भी प्रूव कर चुके हैं जो x है वो क्या है, हर क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो ये क्लोज इंटरवल है उसमें ये जो क्लोज इंटरवल है ए एन नॉट कामा बी एन नॉट उसमें एक्स डेफिनेटली बिलोंग करेगा। तो बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो क्या हो सकता है, ये समथिंग, ये आपका हो गया ए एन नॉट एंड ये हो गया बी एन नॉट, और इसकी लेंथ क्या है 2 एप्सिलॉन और इसकी लेंथ क्या है एप्सिलॉन, और दोनों में एक्स इंक्लूडेड है। इसका मतलब छोटे लेंथ वाले को बड़े लेंथ वाले में इंक्लूड होना पड़ेगा। और ऊपर हमने देख चुके हैं x माइनस एप्सिलॉन एक्स किस में इंक्लूडेड है, h में।
ओके, सो बाई 1 एंड 2 जो हमने इक्वेशन जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, इसका मतलब ए एन नॉट कमा बी एन नॉट, ये तो ए बी का सबसेट था ही। अब ए एन नॉट कमा बी एन नॉट फर्स्ट एंड लास्ट को अगर हम कंपाइल करें तो वो सबसेट किसका हो गया, एच का। इसका मतलब हो गया कि ए एन नॉट कमा बी एन नॉट इज सबसेट ऑफ ए बी का इंटरसेक्शन है, क्योंकि ए बी में भी है और एच में भी है, और दोनों के इंटरसेक्शन को हमने क्या बोला है, जी अल्फा। इसका मतलब ए एन नॉट कामा बी एन नॉट इज इंक्लूडेड जी अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि ए एन नॉट कामा बी एन नॉट वो सिंगल ओपन कवर जी अल्फा में कवर हो गया। बट हम मान के चले थे, या हमने अभी ऊपर देखा था, मान के चले थे ए कामा भी कॉम्पैक्ट नहीं है, तो हमने ये भी ऊपर जस्ट दिखाया था कि जितने भी क्लोज इंटरवल सीक्वेंस में फॉर्म हो रहे हैं वो भी क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है, तो उनको कोई भी फाइनाइट में फैमिली ऑफ जी अल्फा या फैमिलीज ऑफ फैमिली ऑफ जी अल्फा कवर नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे तो सिंगल कवर कर रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सो हम ये लेके चले थे कि ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, मतलब उसके पास हम एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर लेंगे तो फाइनाइट सब कवर नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में हमने ये दिखा दिया कि नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा हम लेके चलते हैं तो लास्ट में फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है। सो हेंस जो हमारा जो सपोजिशन है कि ए बी कॉम्पैक्ट नहीं है, वो क्या है, रॉन्ग है। सो दस ए बी इज द कॉम्पैक्ट। सो दिस इज द सम ऑफ द थ्योरम। So now I request, yeah, yeah, it is my, I want to say कि if you like this video, if you see this video and useful for you, तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें और उसको अपलोड करेंगे। दिस इज द माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट्स हों या पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए वी ट्राई टू अपलोड। हमारा पर्पस ये है कि मैथमेटिक्स को, पर्टिकुलरली हायर मैथमेटिक्स को जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इट इज़ वेलकम, आपका कोई सजेशन है, कमेंट्स है, क्वेश्चन है, इट इज मोस्ट वेलकम। आपके सजेशन और कमेंट से ही we will try to improve the quality and quantity of the video. So thank you very much। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।